वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज डेट है 15 जुलाई और हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में लगातार दूसरे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन रहा है? तो यह देश है अमेरिका। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार अमेरिका वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगातार दूसरी साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। हाल ही में जारी किए गए आंकड़े दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए आर्थिक संबंधों को दर्शाते हैं। भारत व अमेरिका के बीच जो लास्ट ईयर का जो व्यापार था वह था 87.96, जो इस साल बढ़कर हो गया है 88.75 बिलियन डॉलर। 2013 से 2018 तक चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। इस वर्ष उसमें कमी आई है, यह आ गया है दूसरे स्थान पर। और बात की जाए तीसरे स्थान पर भारत का जो व्यापारिक साझेदार है वह है संयुक्त अरब अमीरात और चौथे स्थान पर है सऊदी अरब। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो हाल ही में अमेरिका ने WHO से ऑफिशियली अलग होने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा अमेरिका ने H1B वीज़ा को इस साल के अंत तक रद्द कर दिया है। अमेरिका की जो राजधानी है वह है वाशिंगटन DC और वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा इसके जो प्रेसिडेंट हैं वह है डोनाल्ड ट्रंप और जो मुद्रा है वह है अमेरिकन डॉलर। बात की जाए चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, मुद्रा है युआन। अगर हम बात करें UAE की, तो UAE की राजधानी है अबू धाबी, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नाहयान और जो मुद्रा है वह है UAE दिरहम। बात की जाए सऊदी अरब की, तो इसकी जो राजधानी है वह है रियाद, मुद्रा है सऊदी रियाल, किंग है मोहम्मद बिन सलमान। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वॉन करमन अवार्ड 2020 के लिए किसे नामित किया गया? तो इसके लिए नामित किया गया इसरो के चेयरमैन के सिवान को। के सिवान को यह अवार्ड दिया जाएगा मार्च 2021 में और यह अवार्ड इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स IAA के द्वारा दिया जाता है। पहले भारतीय प्राप्तकर्ता इस अवार्ड के थे, उनका नाम है उडुपी रामचंद्र राव। उनको यह अवार्ड दिया गया था 2005 में। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स के संस्थापक वॉन करमन के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है और ये IAA के पहले प्रेसिडेंट भी थे। इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1982 में और यह अवार्ड साइंस की किसी भी ब्रांच में आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। अगर हम बात करें इसरो की, तो हाल ही में ब्राज़ील के सैटेलाइट अमेजोनिया 1 को लॉन्च किया है इसरो ने अपने लॉन्च पैड से। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शंस के बारे में, तो जो शक्तिकांत दास हैं ये RBI के 25वें गवर्नर हैं वर्तमान में। अमिताभ कांत ये उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने फिर एक बार पोलैंड के प्रेसिडेंट का चुनाव जीत लिया है? तो इनका नाम है आंद्रेज डूडा। इनकी पार्टी है लॉ एंड जस्टिस पार्टी। अगर हम बात करें पोलैंड की राजधानी की, तो वह है वॉर्सो, मुद्रा है पॉलिस जलाटी। अगर हम बात करें ऑप्शंस के बारे में, तो ली सियान लुंग इन्हें हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। माइकल मार्टिन इनको हाल ही में चुना गया आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में। और जो गुडनी जोहानसन है इन्हें हाल ही में आइसलैंड के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। लाजरस चकबेरा बनाए गए मालावी के नए प्रेसिडेंट। और जो जीन कास्टेक्स इन्हें हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। इनको आप याद रखिएगा, ये हाल ही में नियुक्त हुए हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मोबाइल ऐप दर्पण को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्रदान किया गया? तो यह राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सुराजी गांव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ को यह सम्मान डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रतिष्ठित IT संस्थान एलिट्स टेक्नोमीडिया नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया। अगर हम बात करें इस वेबसाइट और इस ऐप के बारे में, तो इस वेबसाइट और इस मोबाइल ऐप का जो मुख्य उद्देश्य है वह सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय से छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख योजनाओं की निगरानी करना है और आम नागरिकों को वास्तविक समय पर जानकारी उपलब्ध कराना है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप पर
सब जानकारियां समय समय पर उपलब्ध कराई जा रही हैं और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पेपरलेस और एक्चुअल टाइम बेसिस पर निगरानी की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो इसके जो सीएम हैं वह हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और जो राजधानी है वह है रायपुर। हाल ही में छत्तीसगढ़ में पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया और जो लाख कल्टीवेशन है उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी का दर्जा दिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का हाल ही में निधन हो गया है, तो इनको आप याद रखिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस के बारे में, तो जो त्रिपुरा है, हाल ही में त्रिपुरा में मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किया गया। बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया गैरसैंण को और होप पोर्टल भी लॉन्च किया गया युवाओं के लिए उत्तराखंड में। अगर हम बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी ब्लूम्सबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन दुनिया के 6वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं? तो इनका नाम है मुकेश अंबानी जी। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, यह गूगल के फाउंडर को पीछे छोड़कर दुनिया के 6वें सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। गूगल के जो फाउंडर हैं उनका नाम है लैरी पेज। कुछ समय पहले इन्होंने वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर यह बन गए थे दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति। अब ये बन गए हैं 6वें स्थान पर। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर कौन रहे, तो पहले स्थान पर रहे अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस और सेकंड प्लेस पर रहे माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स। बात की जाए इसमें थर्ड प्लेस पर कौन रहा, तो बेर्नार्ड आर्नोल्ड्स फैमिली इसमें रही थर्ड प्लेस पर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक लिखी है? तो इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने और यह पुस्तक रस्किन बॉन्ड के साहित्य करियर के 70वें वर्ष को मतलब कि 20 जुलाई 2020 को लॉन्च की जाएगी। इस बुक में रस्किन बॉन्ड ने खुद के लेखक बनने के पहले के संघर्ष के अनुभवों को साझा किया है और हाल ही में उन्होंने अपने 86th बर्थडे पर माई एडवेंचर ऑन बोर्ड ट्रेन एंड प्लेन्स नामक बुक लॉन्च की थी। 2014 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2017 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो शशि थरूर जी हैं इन्हें 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया इनकी बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। अगर हम बात करें रघुराम राजन जी के बारे में, तो इनकी हाल ही में एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है द थर्ड पिलर। ये आरबीआई की पूर्व गवर्नर है। बात की जाए अभिजीत बैनर्जी और ईस्टर डफलो के बारे में, तो इनकी जो हाल ही में बुक लॉन्च हुई है उसका नाम है गुड इकोनॉमी फॉर द हार्ड टाइम्स। अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर को 2019 का इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार कौन सा एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है? तो इसका नाम है रोको टोको अभियान। इस अभियान के अंतर्गत उन लोगों को मास्क बांटे जाएंगे जो सार्वजनिक क्षेत्रों में बिना मास्क लगाए हुए घूमते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। इसके जो अन्य नाम हैं वह है सोया प्रदेश, हृदय प्रदेश या टाइगर स्टेट। जो राजकीय खेल है मध्य प्रदेश का उसका नाम है मलखम। राजकीय गान है सुक्का दाता सबका साथी। और हैप्पीनेस मंत्रालय बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया गया मध्य प्रदेश में। और हाल ही में स्किल्ड वर्कर्स के लिए रोजगार सेतु योजना का शुभारंभ किया गया। और अपनी पहली एलिफेंट कॉलोनी मध्य प्रदेश ने हाल ही में खोली है। और वुमेन सेफ्टी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है ई कॉप ऐप। अगर हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस के बारे में, तो इंतजार आपका यह एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस अभियान की शुरुआत की है। हमारा घर हमारा विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस अभियान को लॉन्च किया गया है। स्ट्रीट वेंडर्स प्रोग्राम इसको भी लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पत्रकार का निधन हो गया है? तो उनका नाम है नागीदास संघवी। इन्हें महात्मा गांधी, गुजरात और अन्य विषयों पर लिखी हुई इनकी पुस्तकों के लिए जाना जाता है। 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो मुजबतवा हुसैन है यह भी पद्मश्री से सम्मानित उर्दू लेखक हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बलबीर सिंह दोसांझ यह महान हॉकी प्लेयर थे और ये 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली हॉकी टीम का हिस्सा थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है।
रत्नाकर मतकरी। रत्नाकर मतकरी मराठी लेखक व नाटककार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो उनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इस बैंक का नाम है फेडरल बैंक। वीज़ा सिक्योर एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। यह कस्टमर्स को क्विक चेकआउट एक्सपीरियंस प्रदान करेगी और वीज़ा सिक्योर एक ग्लोबल ऑथेंटिकल प्रोग्राम है। अगर हम बात करें फेडरल बैंक की, तो जो फेडरल बैंक के सीईओ और एमडी हैं वह हैं श्याम श्रीनिवासन और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है कोच्चि में। अगर हम बात करें कर्नाटक बैंक की, तो हाल ही में कोरोना से लड़ने के लिए कर्नाटक बैंक ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी जारी की है। एचडीएफसी बैंक की अगर बात की जाए, तो एचडीएफसी बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई बैंक, इस बैंक ने फोन पे के साथ मल्टी बैंक यूपीआई मॉडल के लिए समझौता किया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने जियो प्लेटफॉर्म पर 0.15% की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो यह है क्वालकॉम वेंचर्स। क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो में 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है और जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। यह डिजिटल एप्लीकेशंस रन कराती है। अगर हम बात करें क्वालकॉम वेंचर की, तो यह क्वालकॉम का एक ग्लोबल फंड है। यह 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT जैसे नेटवर्किंग क्षेत्रों में निवेश करती है। क्वालकॉम के जो सीईओ हैं वह है स्टीव मोलेनकॉफ। बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो फेसबुक है, हाल ही में फेसबुक ने जियो की 9.99% इक्विटी स्टॉक खरीदे हैं। बात की जाए जनरल एटलांटिक की, तो जनरल एटलांटिक ने जियो में 6,598 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है। इंटेल कैपिटल 0.39% इक्विटी स्टॉक इसने खरीदे हैं जियो के, जिनकी कीमत है 1894 करोड़ रुपए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो यह राशि है $10 बिलियन। इस फंड के तहत गूगल अगले 5 से 7 सालों में भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इसके अलावा गूगल फॉर इंडिया इवेंट में हुई घोषणा के अनुसार गूगल दिसंबर 2020 तक 22,000 CBSE स्कूलों के लगभग 1 मिलियन शिक्षकों के साथ भागीदारी करेगा। अगर हम बात करें कुछ अन्य क्वेश्चंस के बारे में, तो गूगल का जो गूगल प्लस ऐप था उसको इसने रिलॉन्च किया है गूगल करंट के नाम से। हाल ही में गूगल ने अपना ऐप नेवरली बंद कर दिया है और हाल ही में गूगल ने एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के लिए ब्रेल कीबोर्ड बनाया है। गूगल के जो वर्तमान में सीईओ हैं वह है सुंदर पिचाई। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है कैलिफोर्निया USA में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष तक इंडियन रेलवे 100% क्लीन एनर्जी पर चलने वाला वर्ल्ड का पहला ग्रीन रेलवे होगा? तो ये साल है 2030 तक। 2030 तक ही जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा गया है भारतीय रेलवे के द्वारा और 2024 तक यह लक्ष्य रखा गया है जो भारतीय रेल की सारी लाइनें हैं इनको पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा। हाल ही में भारतीय रेल ने अपनी सबसे लंबी ट्रेन चलाई जिसका नाम था शेषनाग। इसकी लंबाई है 2.8 किलोमीटर और यह चलाई गई थी नागपुर से कोरबा के बीच में। इसमें 151 बोगियां लगी हुई थी। और हाल ही में भारत खोलेगा अपना पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। वह कहाँ खोलने जा रहा है भारत? वह खोलेगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। और पहली श्रमिक ट्रेन यह कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? यह चलाई गई थी लिंगपल्ली तेलंगाना से हटिया झारखंड के बीच में। और भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुगली कर्नाटक में बनने जा रहा है जिसकी लंबाई होगी 1400 मीटर। और जो वर्तमान में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वह है गोरखपुर स्टेशन पर जिसकी लंबाई है 1366 मीटर। वर्तमान में हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी और जो आज़ाद भारत के पहले रेल मंत्री थे वह थे जॉन मथाई। 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी के लिए भारत की पहली ट्रेन ब्लैक ब्यूटी चलाई गई थी और यह लॉर्ड डलहौजी के समय पर चलाई गई थी। और जो लॉर्ड डलहौजी हैं इन्हें भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। 1854 में उन्होंने इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट भी लेके आए थे लॉर्ड डलहौजी जी। और साथ ही में 1854 में टेलीग्राफ तार सेवा का आरंभ भी इन्होंने किया था जिसको 2014 में बंद कर दिया गया है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।